रमेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और उसकी पत्नी दोनों नौकरी करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के बाद रमेश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम अकेले सी हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। अब शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। वो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की एक तरह से गवार ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। माँ सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सुबह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। एक दिन की बात है, सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सुबह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद रमेश की मां ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है। हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं तो हम उन्हें बुढ़ापे में उन्हें क्यों नहीं पाल सकते हैं। यही तो हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो आप सभी अपने माँ बाप की उम्मीदों पर जरूर खरे उतरे। दोस्तों, अगर आपको हमारी सुनाई कहानी अच्छी लगी हो और अच्छी सीख मिली हो तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक, कमाल कहानी और सवाल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।